हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा में। मैं मनोज वर्मा लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स। और क्लास 12th की फिजिक्स में अब तक हम बात करते आए हैं वैद्युत विभव तथा धारिता की। उसमें हमने अभी तक सारे के लगभग सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल्स की बात करने वाले हैं। आज हम उसके आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे और बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल मेथड से जो है हम आज न्यूमेरिकल निकालेंगे। यहाँ पर एक बार में न्यूमेरिकल जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, दिमाग में धस जाएगा। इतनी सिंपल विधि से हम उस न्यूमेरिकल को करेंगे कि न्यूमेरिकल जो है पूरी तरह से आपके दिमाग पर छा जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। तो आपका आज का जो पहला न्यूमेरिकल है ये रहा, आपकी स्क्रीन पर देखेंगे। हाँ जी, ये रहा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। 5 × 10⁻⁸ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और इसमें दो सवाल हैं। दूसरा कह रहा है कि अनंत पर विभव क्या लेना है, हमें 0 लेना है। पहली बार ये कह रहे हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। और दूसरी बार में कह रहे हैं कि अनंत पर हमें क्या लेना है, विभव अनंत पर 0 लेना है। यानी जो रेखा होगी दोनों आवेशों को मिलाने वाली, उससे थोड़ा बाहर की ओर हमें क्या लेना है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शून्य लेना है। देखेंगे इसमें, देखो बड़ा सिंपल सा सवाल है। सवाल को करने से पहले सवाल को 2-4 बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। और जो सवाल हमसे कहना चाहता है उसे अपने कॉपी पर नोट करते जाइए कि सवाल हमसे क्या क्या कह रहा है और आगे करते जाइए। देखेंगे सवाल में ये क्या कह रहे हैं हमसे, दिया है, इंग्लिश में बोलेंगे गिवन दैट, दिया है, दिया जलेगा तो सवाल होगा, अगर दिया बुझ गया तो सवाल नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अंधकार छा जाएगा। तो क्या क्या दे रखा है, ये दिया जलना चाहिए, अगर दिया नहीं जलेगा तो सवाल नहीं होगा। दिया है, क्या दिया है भाई, देखेंगे 2 आवेश दे रखे हैं। पहले आवेश को मैं कहूँगा Q1 बराबर कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। कूलाम का है, कूलाम है क्या यहाँ पर, कूलाम है आवेश का मात्रक। और दूसरा आवेश दे रखा है Q2 - 3 × 10⁻⁸ कूलाम। दोनों आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हुए हैं, बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम, आर दे रखी है कितनी, 16 सेंटीमीटर। भाई ये सेंटीमीटर में है, इसे किस में चेंज करेंगे, मीटर में। और जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 10⁻² का गुणा कर देते हैं। अब ये कह रहे हैं दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य है। हम कह लेंगे दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर पहले आवेश से x दूरी पर, इसका चित्र बना लो, खूबसूरत सा चित्र बनाएंगे। ये आवेश हमारा Q1 हो गया, ये आवेश Q2 हो गया, दोनों के बीच की दूरी हो गई r, दोनों के बीच की दूरी क्या हो गई, r दूरी पर रखे हुए हैं। हमने कह दिया पहले आवेश से कितनी दूरी पर, x दूरी पर बिंदु P है, इसकी दूरी कितनी है x, और ये कितनी है 16 सेंटीमीटर। अब ये x सेंटीमीटर में ले लूँ तो ये कितनी आएगी, टोटल 16 है, ये x सेंटीमीटर ले ली, टोटल 16, यानी 16 में से कितनी कम हो गई, इतनी कम होगी, बचेगी कितनी, 16 - x। बस हो गया सवाल। Q1 के कारण जो बिंदु P पर विभव होगा V1 होगा, Q1 के कारण बिंदु P पर विभव V1, यानी इसके कारण V1 और इसके कारण V2, और फिर रिजल्टेंट विभव निकाल देंगे 0। नाउ अब ये पॉइंट चार्ज हो गए हमारे, 2 अलग अलग पॉइंट चार्ज हो गए, Q1 और Q2 2 पॉइंट चार्ज हो गए। हम पॉइंट चार्ज Q1 के कारण बिंदु P पर क्या निकाल लेंगे, विभव निकाल लेंगे, उसको हम V1 दे देंगे। Q1 के कारण बिंदु P पर विभव, ये होगा हमारा V1 बराबर बिंदु आवेश के कारण हमारा विभव होता है 1/4πε0 Q/r। तो यहाँ पर 1/4πε0 आवेश का मान Q1 है और डिस्टेंस हमारी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो x,
तो V1 बराबर हमारा हो जाएगा 1/4πε0। Q1 की जगह मैं वैल्यू पुट करूँगा 5 × 10⁻⁸ अपॉन x, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव ये हो जाएगा V2 बराबर 1/4πε0 इंटू आवेश की वैल्यू कितनी है -3 × 10⁻⁸ अपॉन डिस्टेंस कितनी है भाई 16 - x, समीकरण 2। अब ये कह रहे हैं कि बिंदु P पर जो रिजल्टेंट पोटेंशियल है वो कैसा है, शून्य है, यानी परिणामी विभव कैसा दे रखा है इन्होंने, शून्य दे रखा है। चूंकि बिंदु P पर परिणामी विभव कैसा है भाई, शून्य है। कैसा है, शून्य है। अतः मैं कहूँगा V बराबर V1 प्लस V2 यानी दोनों के योग के बराबर होगा। अदिश राशि सीधा सीधा जोड़ देंगे और V है हमारा 0, V क्या है हमारा 0 और V1 दे रखा है समीकरण 1 से देखेंगे कितना है 1/4πε0। Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस, देखिए ये माइनस का है यहाँ पर और यहाँ साइन किसका है, प्लस, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारा, ये भी माइनस का आ जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा भाई 1/4πε0 और ये हो जाएगा हमारा माइनस हमने आगे ले लिया है 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x। अगर मैं ये माइनस वाला इधर ले आऊँ तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सीधा सीधा वही काम करना है हमें यहाँ पर 1/4πε0 3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x इक्वल्स टू 1/4πε0 5 × 10⁻⁸ अपॉन x। देखेंगे जो कट रहा है उसे काट देंगे और जो नहीं कटेगा उसे छोड़ देंगे। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, 10⁻⁸ से 10⁻⁸ बचा, वो लिख दीजिए क्या बचा है 16 - x इक्वल्स टू 5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 3 का गुणा x में करूँगा 3x हो जाएगा और 16 का गुणा 5 में करूँगा 16 × 5 = 80 -5x। 5x को मैं इधर लेके आऊँगा तो 3x + 5x = 80 और 16 5 और 3 8 यानी 8x = 80। 8 का भाग दूंगा, 8 एकम 8, 0 चिपका हुआ है, चिपका दीजिए तो x = 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब पहले आवेश से, कौन से आवेश से, Q1 आवेश से जो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या हो जाएगा 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 10 सेंटीमीटर। अगर ये कहते दूसरे आवेश से कितनी दूरी पर है तो दूसरे आवेश से दूरी हो जाती हमारी 16 में से x घटा देते 6 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के पहले आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर विभव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पार्ट 1 कंप्लीट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम आगे। हाँ, दूसरे पार्ट में ये कह रहे हैं कि अनंत पर पोटेंशियल 0 लीजिए। तो ये क्या कह रहे हैं, देखो भाई अनंत पर, अब हमने चित्र का थोड़ा सा रूप बदल दिया। क्या बदल दिया, रूप। सवाल वही है, तरीका वही है, क्या चेंज हो गया, रूप। यहाँ से अब हमने पहले लिया था कि पहले आवेश से x दूरी पर जो पोटेंशियल था वो 0 था बिंदु P पर। अब हमने जो पॉइंट P है, ये कह रहे हैं इनफाइनाइट पर ले लीजिए कि विभव 0 है। तो हमने पॉइंट P जो है Q2 दूरी से, Q2 आवेश से कितनी दूरी पर ले लिया, x सेंटीमीटर पर। पहले हमने Q1 से x सेंटीमीटर लिया था, अब हमने क्या किया
कि ये पॉइंट P जो है Q2 के बाहर ले लिया, इनफाइनाइट पे ले सकते हैं, लेकिन हमने डिस्टेंस ले रखी है कितनी, x सेंटीमीटर। हमने ले लिया कि Q2 आवेश से x सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु P पर विभव क्या है, रिजल्टेंट विभव जो है 0 है। तो हमने बस थोड़ा सा चित्र का रूप बदल दिया है, सवाल वही है भाई, सवाल वही है, रूप चेंज हो गया। तो अब देखो दोनों के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर थी, इस आवेश से बिंदु P की दूरी x सेंटीमीटर, तो इस आवेश से कितनी हो जाएगी, 16 प्लस x सेंटीमीटर हो जाएगी। सवाल हो गया खत्म, इसकी कहानी। वही पहले का तरीका, Q1 के कारण बिंदु P पर Q1 के कारण विभव वो होगा V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 अपॉन, देखेंगे दूरी कितनी है, 16 प्लस x। ये दूरी कितनी है, 16 प्लस x। इसी प्रकार Q2 के कारण बिंदु P पर विभव, तो V2 हो जाएगा ये, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू -3 × 10⁻⁻8 अपॉन कितनी डिस्टेंस है, x, यानी दूसरे आवेश से P की डिस्टेंस x। मात्रक लिख दिया करो, चिपका दिया करो मात्रक, बोल्ट, नहीं तो ये बुराई मान जाएंगे। अब V2 भी निकाल लिया और V1 भी निकाल लिया। इन्होंने कहा है कि बिंदु P पर विभव क्या है, 0 है, तो इसे 0 रख दीजिए भाई, 0 रख दो, नहीं तो गुस्सा हो जाएगा। पहले ये देख, यानी V1 फाइंड कर लिया, V2, सवाल निकालने आनंद आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा होगा। इसी तरह से सवालों को करेंगे बिल्कुल सरलतम रूप में। अगर आनंद आ रहा है तो लाइक ठोक दो भाई, ठोक दो लाइक। देखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव 0 है, यानी V बराबर अदिश राशि जोड़ेंगे V1 प्लस V2। अब ये V0 है, V1 की वैल्यू कितनी है भाई, V1 की वैल्यू ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁻8 अपॉन 16 प्लस x। 16 प्लस x है भाई, माइनस यानी प्लस साइन ये है, माइनस साइन ये है, ये माइनस का हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸ अपॉन x। वही काम करेंगे, माइनस वाले को 0 की तरफ ले आओ, प्लस बना दो, माइनस को 0 की तरफ लेके आऊँगा मैं, प्लस बनाऊँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 × 10⁻⁸। बहुत ही सिंपल सवाल है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 5 × 10⁻⁸ अपॉन 16 प्लस x। अब वही काटने पीटने का काम खत्म कर दो, एक जैसे दिखाई दें, बराबर में दोनों खत्म, 10 की घात -8 से 10 की घात -8 खत्म। ये यहाँ बचेगा 3/x बराबर, यहाँ पर बचेगा 5/16 प्लस x। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है मैंने 16 प्लस x में, बराबर 5x हो जाएगा। 16 × 48, 3x बराबर 5x। x यानी 3 को इधर की तरफ ले जाऊंगा मैं तो ये माइनस का आ जाएगा, 5 को मैं पहले लिख रहा हूँ 5x, और 3x को 5x की तरफ ले जाऊंगा तो माइनस का 3x बराबर 48, 2x बराबर 48, x बराबर 24 दूनी 48, तो x बराबर 24 सेंटीमीटर। यानी दूसरे आवेश से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर, दूसरे आवेश से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव 0 होगा। तो मैं पूछूंगा पहले आवेश से कितना हो जाएगा, Q2 से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर V क्या हो जाएगा 0, और Q1 से 24 और 16 40 सेंटीमीटर, 24 और 16 40 सेंटीमीटर की दूरी पर भी जो जाएगा 0। यही इस सवाल का आंसर है। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वो आ रहा है थोड़ी देर में आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। दूसरा सवाल ये रहा आपके ब्लैक बोर्ड पर, देखेंगे ब्लैक बोर्ड नहीं है भाई, व्हाइट बोर्ड है। कहाँ पर है, व्हाइट बोर्ड पर। बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5, ये क्या है, माइक्रो कूलम है भाई,
ये माइक्रो कूलम है, घबराना नहीं है, ये म्यू बना हुआ है। क्या बना हुआ? म्यू। माइक्रो कूलम का आवेश है, समषटभुज के विभव केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। भाई ये तो कोई राक्षस सा दिखाई दे रहा है जिसकी 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं? 6 भुजाएं। 2 भुजाओं वाला आदमी हो सकता है, बाकी सब क्या 6 भुजाओं वाले तो राक्षस ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर कोई राक्षस है ये, और इसकी 6 भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। एक समषटभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं कैसी हैं? समान हैं। समषटभुज की भुजाएं समान होंगी भाई, तो ये राक्षस नहीं है। बड़ा सिंपल सा सवाल है भाई, देखो सिंपल सा सवाल। ये कहेंगे कि एक समषटभुज दे रखा है। क्या दे रखा है? एक समषटभुज दे रखा है। क्या निकल गया भाई? ये कहाँ निकल के जा रहा है? चल अंदर धस जा। समषटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। कुछ ऐसी ही बातें हैं, खूबसूरत सी बातें करेंगे हम इस सवाल के साथ। ABCDEF कितनी भुजाएं हुई? 6। ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर। अब ये कह रहे हैं कि इसके जो केंद्र है उस पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो भाई जो विकर्णों का कटान बिंदु होगा, यानी समषटभुज के विकर्णों का कटान बिंदु होगा, वो क्या हो जाएगा? षटभुज का केंद्र। इसका नाम दे देते हैं हम O। तो इसकी देखो, ये इस पर आवेश रखा है 5 माइक्रो कूलम, इस पर भी कितना रखा है? 5 माइक्रो कूलम, इस पर भी कितना रखा है? 5 माइक्रो कूलम। यानी सभी जो शीर्ष हैं उन पर सभी पर 5 माइक्रो कूलम का आवेश रखा है। ये इस सवाल में ये हमसे कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि इस पर विभव परिकलित। देखिए समषटभुज का जो विकर्ण होता है वो T2A होता है। यानी समषटभुज का जो विकर्ण होता है, समषटभुज विकर्ण जो होता है वो 2A के बराबर होता है। A क्या है? यहाँ पर साइड है, षटभुज की साइड है, तो विकर्ण हो जाएगा 2 × 10 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर। लेकिन ये कह रहे हैं विकर्णों के कटान बिंदु पर यानी मध्य बिंदु, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, और ये भी 10 सेंटीमीटर। इसके कारण विभव V1, V2, V3, V4, V5 और V6, यानी सभी विभव, यानी 6 विभव हो गए। समषटभुज का विकर्ण है, तो प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी हो जाएगी? 2A/2, 2A/2, 2 से 2 कट गया, यानी A सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी? A सेंटीमीटर। बस खत्म कहानी इस सवाल की। बड़ा सा राक्षस सा लग रहा था, लेकिन बहुत सिंपल सवाल है। दिया है, दिया जला लो, नहीं तो खत्म कहानी, खत्म खराब हो जाएगी। A यानी समषटभुज की भुजा, समषटभुज की भुजा A बराबर 10 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दो, नहीं तो क्या मान जाएंगे? ये बुराई मान जाएंगे। 10 × 10⁻² मीटर। अब आवेश मैं इनके नाम दे देता हूँ। QA बराबर है QB बराबर है QC बराबर है QD बराबर है QE बराबर है QF। कितना है? 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो कूलम से कूलम में चेंज करते हैं तो 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम ये आवेश हो गया। अब प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की डिस्टेंस भी कैसी आ रही है? हमारी समान आ रही है। प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की डिस्टेंस समान, प्रत्येक शीर्ष से केंद्र की समान दूरी, सूरी नहीं दूरी, समान दूरी। मैं क्या दे देता हूँ? इसको नाम दे देता हूँ R। बराबर कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब 10 × 10⁻²मीटर। दूरी आ गई, सब कुछ आ गया भाई। अब सवाल करना है। अतः केंद्र पर विभव V बराबर
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5 प्लस V6, यानी सभी का योग जो एडिशन होगा, सम होगा, वही क्या हो जाएगा इस केंद्र पर विभव। सभी को हम जोड़ करके देखेंगे कि V1 V2 V3 V4 सब बराबर हैं, तो मैं लिखूंगा V बराबर, मैं इन सब को जोड़ करके 6V डैश लिख देता हूँ, 6V डैश लिख देता हूँ। और V डैश छोड़ो, इस V डैश नहीं लिख रहा, मैं इसे लिखता हूँ V बराबर 6 गुणा कितने, 6 ही शीर्ष हैं, तो 6 शीर्ष से प्रत्येक से जो विभव निकलेगा वो समान होगा, तो मैं 6 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके 6 इंटू वही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव वाला फॉर्मूला लगाऊंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारी 5 इंटू 10⁻⁶ अपॉन R, R की वैल्यू है 10 इंटू 10⁻⁻2। V इक्वल्स टू 6 इंटू, इसकी वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। पहले चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल में ये वैल्यू हमने पुट की होगी, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। भाई ये तो याद ही रखनी पड़ेगी, इंटू 5 इंटू 10⁻⁻6, और ये 10 टू दी पावर यहाँ पर बचेगी 10 पे -1, 2 माइनस की प्लस की 1 माइनस की 1 बचेगी, 6 निम्मे 54, 6 निम्मे 54 इंटू 5 इंटू 10 टू दी पावर कितनी है, प्लस की 9 है माइनस की 6 है, प्लस की 9 माइनस की 6, तो बचेगी माइनस की प्लस की 3, और ये भी प्लस की जाएगी, प्लस की 1 ऊपर हो जाएगी। V बराबर 5 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, 5 चौके 20, 5 पंजे 25 और 2 27, यानी 270 गुणा 10 की घात 4, या मैं इसे लिख सकता हूँ 2.7 दशमलव के बाद, यानी 2 अंक हम पहले ले आए, दशमलव को तो 2 घातें जुड़ जाएंगी, 10⁻6 वोल्ट कितना विभव होगा, ये हमारा इस सवाल का आंसर। अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक दीजिए भाई। हाँ, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में कुछ खूबसूरत सवालों के साथ। देखिए भाई, बड़ा मैं रेगुलर वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि अब आपको रेगुलर वीडियो मिले, क्योंकि मैं थोड़ा सा पूरे दिन बिजी होने के कारण थकान हो जाती है, इस वजह से रात को वीडियो शूट नहीं कर पाते। मैं सुबह उठकर सुबह लगभग 3 बजे जाग करके आपके लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है कि वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।